यहाँ अखंड अग्नि जल रही है और इसी के पास बैठ कर के हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर भंडारा चलता रहता है पक्षियों के लिए। पक्षियाँ आती हैं और अपना भोजन यहाँ पर लेती रहती हैं। गायें अपना अपना भोजन कर रही हैं। सुबह का समय है। हम लोग अक्सर ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब भी हमारे घर में बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसकी याद फिर कब आती है? जब पुनः शाम के समय रोशनी की आवश्यकता होती है तब याद आती है कि अरे हमें तो बल्ब लाना था आज। और हम उसी समय, अधिकांश यही होता है कि उसी समय हम जाते हैं और बल्ब लेकर के आते हैं। मान लीजिए हम खाना पकाते हैं और आज डिब्बे में अंतिम चम्मच नमक था जिसे हम भोजन में डाल दिए, तो फिर नमक की याद कब आएगी? जब अगली बार जब भोजन बनाएंगे तब याद आएगी। अक्सर अक्सर ऐसा होता है। मान लीजिए पेन समाप्त हो गया, स्टूडेंट हैं आप और पेन ख़त्म हो गया, तो पेन की याद कब आएगी? जब फिर से जब पढ़ना होगा तब याद आएगी। तो इसी प्रकार से हम नित्य हवन किया करते हैं। अभी तो हमारा जो हवन है वो विराट स्वरूप ले लिया है और ये अखंड अग्नि का रूप ले लिया है। पहले तो हम आधा घंटा 1 घंटे का प्रक्रिया करते थे, लेकिन अभी क्या है कि हवन जो है हमारा अखंड अग्नि का रूप ले लिया है। आज 7 मार्च 2024 है, तो अभी तो हमारा हवन जो है विराट रूप ले चुका है। तो ये बात है 2006 की बात होगी, 2006-7 की बात होगी। तो हम नित्य सुबह 3 बजे जग करके और स्नान आदि करके और हवन पर बैठ जाया करते। तो एक दिन जब हम हवन कर रहे थे तो जब अग्नि स्थापना जब हम किए तो अंतिम माचिस के अंतिम तीली से हम अग्नि की स्थापना किए और संजोग था कि उस अंतिम तीली से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि जो है जल गई। और हम इस प्रकार से हवन पूर्ण किए और मन ही मन यह विचार किए कि बाज़ार जाएंगे और कल के लिए एक माचिस खरीद करके लेते आएंगे। हुआ क्या कि हम तो हवन कर लिए और बात आई गई हो गई और माचिस के बारे में हम भूल गए। दिन भर सारी गतिविधियां हम करते रहे, लेकिन माचिस की याद हमको बिल्कुल ही नहीं आई। इस प्रकार से हम शाम के समय घर के किसी कार्य से बाज़ार थोड़ी सी दूरी पे है, कुछ दुकानें हैं, तो घर के किसी कार्य से हम दुकान पर गए और वहाँ से हम वापस लौट रहे थे। तो लौटते समय अचानक से हुआ क्या कि हमारा जो पैर है किसी चीज़ से टकराया और टकराया तो हमारे कान में जो है आवाज़ पहुंची और आवाज़ पहुंची तो हम नीचे देखे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नई माचिस कोई हमारे लिए हमारे रास्ते में रखा हुआ है। और हम जब देखे तो हमको याद आ गया कि अरे माचिस तो है ही नहीं और हमें तो कल के लिए माचिस की आवश्यकता है। तो हम वो माचिस का डिब्बा संकोचते संकोचते सड़क पर पड़े उस माचिस के डिब्बे को हम उठाए और उठा करके और जब देखते हैं तो आश्चर्य का हमारा ठिकाना नहीं रहता है कि बिल्कुल नई माचिस, पैक्ड माचिस संपूर्ण तीलियों के साथ सड़क पर रखी हुई थी, जो हमारे पैर से टकराई थी। उसको हम उठाए, देखे और वह माचिस बिल्कुल ही नया नया माचिस था और हम उसको लेकर के अपने हवन वाले स्थान पर उसको रख दिए। और हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि क्या हवन में इतनी शक्ति होती है, हवन में इतनी ताकत होती है कि वह अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं संचालित करती है। तो माचिस तो बहुत छोटी बात है, लेकिन मौके पर माचिस की व्यवस्था हो जाना यह अपने आप में हमारे लिए एक अद्वितीय उदाहरण था। तो यह हवन का एक चमत्कार। होता क्या कि अगर हम माचिस की व्यवस्था नहीं किए होते तो हम अगले दिन हवन पर बैठ जाते। हवन पर जब हम बैठते
तो संपूर्ण प्रक्रिया जो है हवन करने की 1 आध घंटे की प्रक्रिया होती है जो संपूर्ण मंत्रोच्चार से संपन्न होती है। होता क्या कि हम संपूर्ण प्रक्रिया हवन की तो प्रारंभ कर देते, और जब आधा घंटे बाद प्रक्रिया के बाद हमको जब माचिस की आवश्यकता पड़ती और हम माचिस जब उठाते तो हम क्या देखते, यही देखते कि अरे माचिस तो खाली है। फिर हम परेशान होते, मन ही मन परेशान होते कि बताओ आज हमारा जो संकल्प है वह टूट गया, हमारा जो हवन है वह नहीं हो पाया। यद्यपि हम फिर से कहीं ना कहीं से प्रबंध करते, लेकिन जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया था, उसमें अड़चन आ जाती। तो यज्ञ देव स्वयं, हवन देव स्वयं माचिस का प्रबंध हमारे लिए किए, जिससे कि हम निर्बाध रूप से अपने संकल्प को, हवन के संकल्प को पूर्ण करते रहें। तो यह अपने आप में बहुत ही दिव्य व्यवस्था थी, और इस तरह के हमारे पास अनेकों अनुभव हैं, और हम आपको समय समय पर यह बताते रहेंगे। तो जब हवन माचिस की व्यवस्था कर सकती है, तो हवन किसी भी चीज़ की व्यवस्था कर सकती है। श्रद्धापूर्वक हम लोग को हवन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।